तो मैं नीला बटन दबाऊंगी जिससे हमारे देश का फायदा हो। कोई भी आए, हम तो कह रहे कोई भी आए अच्छा ही है। से मतलब क्या है, कुछ नहीं है कि जिस सरसों से भूत भगाना हो उस सरसों में ही भूत हो, तो क्या कीजिएगा, चिराग तले अंधेरे वाली बात। लेकिन दो चीज ये करा है तो दो चीज हमें फायदा है कि मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, बहुत ताकत से चुनाव लड़े। जितने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी पे हैं द्वारका विधानसभा में, उतने किसी भी और पार्टी में नहीं है। क्या आदर्श शास्त्री आने वाले 5 सालों तक द्वारका विधानसभा में दिखाई देंगे? कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा। द्वारका विधानसभा में कांग्रेस की रफ्तार क्या रहेगी और कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर आदर्श शास्त्री की रणनीति क्या रहेगी? अब 5 साल वो जमीन पर उतरेंगे या किसी अन्य तरीके से कुछ और करके नया करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सर, परिणाम सामने है। अब आने वाले 5 सालों के लिए जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मजबूत बने, कांग्रेस का वोट बैंक बने, इसके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ऐसा है कि इस बार जो चुनाव लड़े, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, बहुत ताकत से चुनाव लड़े। शायद लोगों के समर्थन में कमी रही, लोगों को यह महसूस हुआ कि शायद कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है, इसलिए कांग्रेस को जो सहानुभूति थी, जो प्यार था, उसका कन्वर्जन वोट में नहीं हुआ। मगर एक बात तो तय है, आज जितने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी पे हैं द्वारका विधानसभा में, उतने किसी भी और पार्टी में नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अब एक चुनाव के माध्यम से जब इतने कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं, उनको संगठित करके संगठन तैयार करने का काम बूथ स्तर से किया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी का बूथ लेवल का संगठन जो है तैयार होगा और उससे संगठनात्मक तरीके से आगे की प्रक्रिया, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। क्योंकि एक बात तो तय है कि कांग्रेस के प्रति लोगों की सद्भावना है, लोगों की सिंपैथी है, लोगों के मन में सम्मान है और लोग बहुत उम्मीद से कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होगी। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, वो मान चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होते ही हम दोबारा अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी पे ही लौटेंगे। तो उसके लिए हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है, हर कार्यकर्ता को मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोग अगले 6 महीने में बूथ स्तर पर मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, नए कार्यकर्ता पैदा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस राजनीतिक सोच से लेके कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी चलते आए हैं, उस सोच को, सबको साथ लेके चलने वाली सोच, सबको जोड़ने वाली सोच को लेकर द्वारका में और दिल्ली में अनेक लोग समाज के कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे और कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। सर, आप लोग एक हर जगह बात कहते थे बदलाव, द्वारका विधानसभा की बात हो, दिल्ली की बात हो, तो बदलाव तो हुआ, कहीं ना कहीं एक पहलू तो आपका जीता ही है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि हमारा ऐसा मानना था कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा और कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के संगठन को इस बात की समझ हुई कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि झूठ की राजनीति करते हुए, भ्रष्टाचारी की राजनीति करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करके इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। और निश्चित ही कांग्रेस इस मकसद में कामयाब हुई है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम, चाहे उसकी शीश महल की राजनीति रही हो, चाहे शराब घोटाले की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी ने ही इनको बातों को, मुद्दों को उजागर किया। और कांग्रेस पार्टी के ही माध्यम से आज मैं समझता हूं कि जो ये दिल्ली में बदलाव हुआ है, इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि बेईमानी की राजनीति की बात उठाने वाली कांग्रेस पार्टी अकेले थी। एक सीधा सवाल रहेगा, क्या आदर्श शास्त्री आने वाले 5 सालों तक द्वारका विधानसभा में दिखाई देंगे? देखिए, मैं तो 2015 से इस विधानसभा से जुड़ा हूं और द्वारका विधानसभा का परिवार का हिस्सा हूं। 5 साल मैंने जो यहाँ काम किया, उसके सम्मान, उसका प्यार, उसका आशीर्वाद मुझे आज भी उतना ही मिल रहा है। लोगों ने वोट नहीं भी दिया हो तो लोगों ने ये मन में मान लिया है कि आदर्श शास्त्री हमारे परिवार का हिस्सा है। तो जब मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ और मैं उनके और वो मेरे परिवार का,
तो ये संभव ही नहीं है कि द्वारका की लोगों की लड़ाई मैं किसी भी हद से छोड़ दूं। द्वारका के लोगों के विकास की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। निरंतर यहाँ पे लोगों के बीच में रहकर मजबूती से लोगों का साथ देंगे, और ये जहाँ पे भी जरूरत होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आदर्श शास्त्री मौजूद रहेंगे। तो ये तो हमारे साथ आदर्श शास्त्री, जिनका कहना था कि ये बदलाव तो सिर्फ एक झांकी है, आने वाले 5 साल की लड़ाई अभी बाकी है।